जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है क्लास 10th का जो चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं का आज चलने वाला है। ठीक है, तो आज जो है सबसे बिना टाइम गवाए जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो कल जो है एक क्वेश्चन गलती हो गया था, उसमें जो है मैक्स मूलर का जो निधन था उसमें मिस्टेक हो गया था। तो आज जो है देख लेंगे कि क्या था। ठीक है, तो देखिए मैक्स मूलर का जो जन्म है कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो इसका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, तो इनका जो जन्म है डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। तो कल बता दिए थे कि डेसाऊ में हुआ था, तो ये भी जान जाएंगे जन्म कब हुआ था और मरण कब हुआ था। तो जन्म जो है, जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था कब, 6 दिसंबर। कब हुआ था, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1836 में होता। कब होता है, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है, अब मृत्यु देखेंगे, क्या देखेंगे, मृत्यु। ठीक, मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु जो है 28 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। ठीक है, तो यही जो है कल मिस्टेक हो गया था, तो इसका याद रखेंगे। मृत्यु कब हुआ है, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब चैप्टर चलेगा। तो अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह जो है किस पर प्रस्तुत किया गया है, यह जो है MSWM कोचिंग पर सेंटर पर जो है यह प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका पहला चैप्टर देखेंगे। इसका पहले जो है ना लेखक बताइएगा, लेखक जो है कौन है, लेखक, लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है, हजारी प्रसाद, प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के फूल की रचना, जो अशोक के फूल की जो रचना है, अशोक के फूल का रचना किसने किया है। जो फूल है अशोक की, जो अशोक के फूल की रचना का किसने किया है। पहला दिया हुआ है दिनकर जी, दूसरा दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरा दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा दिया है गुणाकर मूल। तो यह जो चैप्टर है किसका चल रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी वही कहानी में जो है अशोक के फूल के रचयिता कौन थे, और कौन थे, तो यही थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। मृत्यु जो है कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताएंगे, फटाफट के बताएंगे कहाँ पे हुआ था। तो देखेंगे अधिकतर देखेंगे लेखक का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था हिंदी में, तो देखेंगे दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। तो आप लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ दिल्ली है, दिल्ली देखिए कहीं पे नहीं है। तो इसका जो मृत्यु हुआ था कहाँ पे हुआ था, 1900 जो है 1900 कब हुआ था, 79 में इसका जो है मृत्यु निधन हो गया था। कहाँ पे, दिल्ली में हो गया था। तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बताएंगे, जन्म जो है, जन्म कब हुआ, जन्म जो है कब हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, बताएंगे फटाफट कैसे आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इनका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे। तो जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907 में। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, छपरा बलिया। कहाँ पे, छपरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, छपरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, छपरा और बलिया, बलिया में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। जो नाखून का जो है इतिहास, आपको मान लीजिए नाखून के बारे में जानना है तो किस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है कामसूत्र में, या मेघदूत में, या महाभाष्य में, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका नाखून जो है, नाखून पहले क्या करते थे, पशुता काल में जो है, प्राचीन काल में नाखून का काम करते थे, मतलब नाखून का यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो किस में लिखा गया है, कामसूत्र में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, कामसूत्र के इतिहास में जो है मिल जाता है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिट की उपाधि, कौन सा है, डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? तो आप लोग बताएंगे। ए नंबर दिया हुआ है मगध बीवी, बीवी का मतलब बीवी नहीं समझना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, पहला हो गया विश्व, क्या हो गया है, विश्व, उसके बाद विश्व हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसमें भी देखिए बीवी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो इसमें पहला दिया हुआ है मगध विश्वविद्यालय, दूसरा दिया हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय, तीसरा दिया हुआ है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और चौथा दिया हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय, कौन सा हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहानी में चंद्रकार जो है त्रिकोण, दंतुल और वर्तुलाकार कृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? जो ये सब दिया गया है, चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नख से, ऑप्शन बी दिया हुआ है मुख से, ऑप्शन सी दिया हुआ है नाक से, और डी दिया हुआ है आँख से। तो इसका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नख, मतलब नाक जो है ना, नाखून का ये इस्तेमाल किया जाता है, नाखून क्या हो जाएगा, नाखून इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलक्तक जो है का अर्थ क्या होता है? देखिए क्वेश्चन में ही क्या है, आंसर छुपा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, अलकतक, ठीक है, अलकतक लिखा हुआ है। इसका अर्थ जो होता है, ए नंबर दिया हुआ है तेल, बी नंबर आलता, और सी नंबर हल्दी, और डी नंबर साबुन। इसलिए अ से क्या हो गया है, अलकतक, और इसका जो आंसर हो जाएगा अ से अलता, क्या हो जाएगा, अलता, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बताइएगा, हजारी प्रसाद जी का जन्म बताना है। जन्म जो हुआ है कब हुआ था? तो कब हुआ है, तो 1907 में हुआ था। कहाँ, छपरा बलिया। कहाँ हुआ था, छपरा बलिया। कहाँ पे, बलिया, ठीक है, छपरा बलिया में हुआ था। कहाँ पे, यूपी में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे मृत्यु कब हुआ है? मृत्यु जो है कब हुआ है, फटाफट बोलेंगे। इसका जो मृत्यु हुआ है किसका, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इसका मृत्यु कब हुआ है? तो 1979 में हो गया है। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये सब इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, द्विवेदी जी को साहित्य, कौन सा है, द्विवेदी जी को जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो किस रचना पर मिला था? ए नंबर दिया हुआ है अशोक के फूल, बी नंबर दिया हुआ आलोक का पर्व, और डी नंबर दिया हुआ है अनाम दास का पोत, और सी नंबर दिया है अल्पकत, ठीक है, अल्पलता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। कौन सा पर्व मिला था? आलोक पर्व पर जो है इसको मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग जो है याद रखेंगे। और एक और इसका जो है द्विवेदी जी का एक पुस्तक था, क्या नाम था द्विवेदी जी का जो पुस्तक था, जो सबसे पहले बार बता दिए हैं, 2 नंबर या 3 नंबर बताए थे, अशोक का फूल जो बताए, क्या बताए थे, अशोक का, क्या बताए थे, अशोक का फूल, क्या बताए थे, अशोक का फूल। किसकी रचना है? तो द्विवेदी जी का है। किसकी है? द्विवेदी जी का है, ठीक है। अशोक ने क्या दिया है, ये द्विवेदी जो है, द्विवेदी जी 2 फूल दिए। किसको, कौन दिए हैं? अशोक जो है नाम का लड़का था, वही क्या किया है, 2 फूल दिया है द्विवेदी जी को, ठीक है। 2 से क्या हो गया, द्विवेदी जी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? देखिए प्राचीन काल में जो है, जब हमारे पास कोई हथियार नहीं हुआ करता था, और ना ही हथौड़ा, ना ही बर्छी, नहीं कुछ न, मगर मान लीजिए कुछ है ये ना है, तो क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे प्राचीन काल में? हथियार के रूप में, अस्त्र शस्त्र जो लिखा हुआ है उसके रूप में, तो दांत का, या नाखून का, या पैर का, या पत्थर के औजार का। तो पहले जब नहीं था, पत्थरों का औजार से भी पहले नहीं था, तो क्या करते थे, नाखून से ही चीर फाड़ करते थे। क्या करते थे, नाखून से ही अपना क्या करते, शिकार को पकड़ते थे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और यह जो दर्शाता है, पशुता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पशुता
पशुता दर्शाता है। ठीक, ये सब याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, आर्यों के पास क्या था। तो आर्य जो लोग थे, आर्य कौन होते थे? आर्य जो है एक मान लीजिए ऋषि मुनि हुआ करते थे। ठीक है, तो ए नंबर दिया हुआ है लोहे का अस्त्र, उसके पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र था, या घोड़े थे, या मिट्टी था, या इनमें से सभी था। तो आप लोग बताएंगे। तो आर्य जो हुआ करते थे, आर्य प्राचीन मतलब जो है आदिवासी के बाद ही आए हैं। आर्य के पास क्या था? बहुत बुद्धि था, या ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो इसके पास जो क्या था? लोहा भी थे। क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़े भी थे, और मिट्टी का भी क्या था? कच्चा मिट्टी जो होता है, जो कच्चा मतलब मिट्टी का बना होता है, उसी को बोलते हैं कच्चा। ठीक है, कच्चा बर्तन हो गया या घर हो गया, ये सब क्या था? आर्यों के पास था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी था, और मिट्टी भी था। अगला क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था? देखिए कितना अच्छा बात बोला है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ए नंबर पतंजलि, बी कालिदास, सी वात्स्यायन, डी कबीरदास। तो यह जो कथन है सब पुराने अच्छे नहीं होते, यह जो है किसकी है? कालिदास का। किसका है? कालिदास का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जो पहले बताइए, जो नाखून लोग रखते थे शिकार करने के लिए, वही मनुष्य आज जो है आज किस पर भरोसा करते हैं? बंदूक पर, या लाठी पर, या एटम बम पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी देखते होंगे बड़ा बड़ा बम क्या होता है? लॉन्च होते रहता है। एटम बम का ई बना लिया है, वो बना लिया है, बोलते रहता है ना। तो आजकल मनुष्य जो है नख धर के मनुष्य आज क्या कर रहे हैं? जो पहले मानव नाखून रखते थे, आज क्या यूज कर रहे हैं? तो एटम बम का। क्या कर रहे हैं? एटम बम का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह जो पंक्ति है, यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का। देखिए पहले अच्छा गौर कीजिए, मनुष्य की जो है मनुष्यता, मनुष्य का जो मनुष्यता ही क्या है? सबसे सबके दुख और सुख को क्या कर सकता है? सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसने कहा था? ए नंबर महावीर स्वामी ने, बी नंबर गौतम बुद्ध ने, सी नंबर कालिदास ने, और डी नंबर वात्स्यायन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने कहा था। क्या क्या कहे थे? कि जो है मनुष्य की मनुष्यता जो है दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कालिदास जी ने क्या कहे थे? आप लोग बताएंगे फटाफट के। कालिदास जी क्या बोले थे? सब पुराने नहीं होते। ठीक है, यही बोले थे, सभी पुराने नए नहीं होते। ये सब बात बोले थे कौन? कालिदास ने कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये जो निबंध है जिसे बताए थे, जिसमें 2-4 लोगों का वर्णन हो जाए तो क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? या क्या एक ललित है? क्या है? एक ललित है। ठीक है, क्या है? तो आप बताइएगा। तो विष का दांत था, विष का दांत क्या था? कहानी था, या निबंध था, या नाखून क्या बोलते हैं, या ललित निबंध था? तो यह जो हो जाएगा आंसर, यह कहानी था। क्या था? कहानी। क्या था? कहानी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दधीची की हड्डी से क्या बनता था? जो दधीची का उस समय हड्डी हुआ करता था, तो क्या बनता था? इसमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है तलवार दिया हुआ है, बी नंबर त्रिशूल, सी नंबर इंद्र का ब्रज, और डी नंबर कुछ भी नहीं। तो उस समय जो है दधीची नाम का जो हड्डी हुआ करता था, उसका जो हड्डी हुआ करता था, उससे जो है इंद्र का ब्रज बनता था। क्या बनता था? इंद्र का ब्रज बनता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार जो है नाखून किसके प्रतीक हैं? ए नंबर मनुष्यता, बी नंबर सभ्यता, डी नंबर पार्श्ववृत्ति या सौंदर्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पार्श्ववृत्ति। क्या हो जाएगा? पार्श्ववृत्ति हो जाएगा।
जो कि पाशवी का मतलब होता है पशुता। क्या होता है? पशुता, जिसे हम कहते हैं जंगली। क्या बोलते हैं? जंगली। ठीक है, जंगली जानवर हो गया है, मतलब पशुता मतलब क्या हो गया? जानवर हो गया है, जानवर बोल सकते हैं, जानवर। ठीक है, तो पहले क्या क्या हम सब थे? मान लीजिए एक तरह का जानवर ही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, सहजात वृत्तियाँ किससे संबंधित है? कौन सा है? सहजात जो वृत्तियाँ है किससे संबंधित है? अस्त्रों के संचयन से, या अनजान स्मृतियाँ से, या स्वयं के बंधन को, या उपयुक्त में से सभी। तो क्या बोल रहा है? सहजात वृत्तियाँ, तो यह हो जाएगा अनजान। क्या हो जाएगा? अनजान स्मृतियाँ से। सहजात क्या करता है? अनजान कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता ही होगा हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है? ए नंबर दिया हुआ है चीन, बी नंबर जर्मनी, सी नंबर नेपाल, डी नंबर जापान। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, जापान में है। कहाँ पे है? जापान में है। ठीक, तो यह जो आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। और बताइएगा, जापान में ही जो है ना हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर जो है बम, परमाणु जो बम था, कब गिराया गया है? 6 अगस्त। कब गिराया गया है? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। क्या चीज़? बम गिराया गया, बम। ठीक है, बम गिराया था। कौन गिराए थे? अमेरिका वाला गिराए थे, अमेरिका वाला गिराए थे। और फिर हिरोशिमा के बाद जो है नागासाकी पर, कहाँ पे? नागासाकी पर गिराया गया था, साकी पर गिराया था। ठीक है, कब गिराया था? तो जो है नागासाकी पर बम गिराया, बम गिराया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 दिन के बाद, मतलब 9 दिसंबर, 9 अगस्त। कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को ही गिरा दिया था। ठीक है, तो इतना आप सब लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन छोटे नखों को पसंद करते? जब उस समय नख मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, तो कहाँ के लोग जो है नख छोटा छोटा नख जो पसंद करते थे? ए नंबर दिया हुआ है दक्षिणांत्य, और बी नंबर दिया हुआ है पूर्वात्य, और सी नंबर दिया हुआ है मालव, और डी नंबर दिया हुआ है मध्य देशीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणात्य, दक्षिणात्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? जो निबंधकार बोले या लेखक बोले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही रहेगा। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कब कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नाखून को हजारों बार काटिएगा ना, फिर क्या हो जाएगा? निकल ही जाएगा। तो क्या बोलना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसका जो है आप जन्म बता देंगे और मृत्यु बता देंगे, और आप लोग जो है मन ही मन क्या करना है? कहाँ पे जन्म हुआ है वो बोलना है। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 79 में हुआ था या 80 में हुआ? जल्दी बताएं। तो 79 में हुआ था। कहाँ पे देहांत हो गया? दिल्ली में, और जन्म हुआ था छपरा में। कहाँ पे? छपरा में हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक, चलिए आप लोग बताइएगा, जो नलिनी बलोच ये क्या बोलते हैं, नलिनी बोलते हैं, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम क्या था? कौन सा फूल था? अशोक का। क्या नाम था? अशोक नाम का लड़का जो है 2 फूल दिया है। ठीक है, 2 फूल दिया है अशोक का। ठीक है, अशोक का फूल था। रचना कौन था? अशोक का फूल था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आखिरी क्वेश्चन है, तो बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया था? मतलब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है हर एक प्रकार का जो है ना विधा में लिखित किए हैं। तो देखना इसमें से कौन से में नहीं किए थे। ए नंबर दिया हुआ है आलोचना, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर कहानी, और डी नंबर निबंध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निबंध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस सब लिखे, आलोचना लिखवे किए हैं, निबंध लिखवे किए हैं, उपन्यास लिखवे किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी जो है कहानी नहीं लिखे थे। ठीक है, कहानी नहीं लिखे थे। ठीक, आप लोग जो है इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।
तो अगले वीडियो के लिए बने रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं। यही अगर मान लीजिए कोई डांस का रहेगा, लड़की का वीडियो रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देते हैं। तो कम से कम हमारा भी क्या करें, सपोर्ट करते जाएं, ताकि और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना पाए। ठीक है, धन्यवाद।